7 अक्टूबर 2001 भारतीय राजनीति के लिए बहुत महान दिन था, क्योंकि उसी दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार चुने गए थे। उसमें गुजरात सहित पूरे देश की स्थिति बस से बदहाल की स्थिति में थी। गुजरात में भी भूकंप आया था, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी, उस गति से विकास नहीं हो पा रहा था जिस तरह से विकास होता था। गरीबों दलितों को प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहते हैं कि उनकी मां ने कहा था, जब भी तुम सत्ता संभालना तो गरीबों के हित का ध्यान रखना, उसी कसौटी पे अपने आप को कसना। नरेंद्र मोदी जी लगातार अपनी मां के दिए गए वादों पे काम करते रहे और गरीबों की स्थिति सुधारने की कोशिश करते रहे। गुजरात ने दंगा मुक्त किया, वहां पे उद्योग लगाए, विदेश से कंपनियां आई और उद्योग लगाई, रोजगार मिला, पूरे देश से लोग वहां जाकर रोजगार करने लगे। वहीं जब अपना सत्ता कई बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब 2014 में केंद्र की सत्ता संभाले, इस समय भी देश की स्थिति बस से बदहाल स्थिति में थी। आतंकवाद का वर्चस्व था, कोई राज्य अछूता नहीं था, कोई जिला अछूता नहीं था जहां आतंकवादी घटनाएं न होती हों, बम विस्फोट न होता रहा हो। यहां तक कि बॉम्बे में होटल ताज पे भी हमले हुए। उसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी। अगर मोदी जी की सरकार रही होती तो स्थिति कुछ और होती। संभवतः कराची और लाहौर बर्बाद हो चुका होता। और राजनीतिक स्तर में भी उन्होंने विराम लगाया, एक स्थिर सरकार दी और व्यापारियों को पूरी मदद की। गरीबी हटाओ का नारा हालांकि कांग्रेस का था, लेकिन गरीबी हटाने के लिए सबसे अहम भूमिका मोदी जी ने किया। आज गरीब अमीर मध्यवर्गीय सभी खुश हैं, सभी को समान अवसर मिल रहा है। अराजकता का कोई माहौल नहीं है, सब जगह अमन चैन सुख शांति है। जनता उनसे इतने प्रभावित है कि बहुत लोग उन्हें अभी भगवान का दर्जा दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने भगवान राम को नहीं देखा है, भगवान विष्णु को नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है कि वो भी इसी रूप में कार्य करते रहे होंगे। तो इस तरह से मोदी के आज 25 साल हो गया तब सत्ता प्रमुख बने हुए हैं। उनकी इस शासनकाल की सुशासन में जो 25 वर्ष बीते हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं उनका इस तरह से राजनीतिक सफर आगे जारी रहेगा और देश हित में काम करते रहेंगे। भारत का मान सम्मान बढ़ाने की लगातार कोशिश में अपने कामयाब होते रहेंगे। धन्यवाद। मैं नमस्कार, गुरु।